दोस्तों, जब हम मार्केट में कुछ नया लेके आते हैं और उस समय मार्केट में अगर कोई उस तरह की कुछ चीज़ें नहीं कर रहा होता है तो हमें लोगों तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना ही सबसे बड़ा इशू होता है। तो आज हम एक ऐसे ही ब्रांड के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रांड कॉर्निटोस की, जो कि नाचोस बनाती है। नाचोस मैं बता दूं आपको, चिप्स जैसा ही एक स्नैक आइटम होता है, शायद आपने खाया जरूर होगा। और इसको इस्टेब्लिश इंडिया में इन्होंने 2009 के आसपास किया और उस समय इंडिया में नाचोस कोई नहीं बना रहा था। इसको इन्होंने यूएस से इंडिया में लेके आए थे। तो आइए आज हम इनके शुरू से अंत तक पूरी हम इनके ब्रांड जर्नी समझते हैं, कैसे उन्होंने लोगों के बीच में ये प्रोजेक्ट किया, कैसे इसको मार्केट में स्टैब्लिश किया, क्या क्या फिर चेंजेस किए। तो आइए इसको समझेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड कॉर्निटोस की, जो कि नाचोस बनाती है। और इस ब्रांड में कैसे इन्होंने यूएस में देखा कि मतलब नाचोस बहुत चल रहा है, तो उन्होंने वही चीज इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और क्या क्या इनको इश्यूज आए। स्टार्टिंग में तो ब्रांड चला ही नहीं और उसके बाद इन्होंने बहुत से उसमें चेंजेस किए, इसकी पैकेजिंग चेंज की। तो आइए हम ये पूरी जर्नी शुरू से शुरू करते हैं। तो अपनी बीकॉम की पढ़ाई खत्म करने के बाद विक्रम अग्रवाल अपने फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। उनकी फैमिली का बिजनेस था कैपेसिटर का, मतलब इनकी कंपनी थी फैमिली की, वो कैपेसिटर बनाती थी। जो भी फिजिक्स का स्टूडेंट होगा उसे कैपेसिटर के बारे में जरूर पता होगा। तो इसी समय एक बार एक बिजनेस ट्रिप में 2008 में विक्रम अग्रवाल जाते हैं यूएसए और वहां पे उन्होंने देखा कि एक चीज बहुत ही फेमस है और वो उसे टेस्ट करते हैं। उसे वहां पे टॉर्शिला चिप्स कहा जाता था। टॉर्शिला चिप्स कॉर्न और मैदे से डो बनाकर फ्राई करके उसको ट्रायंगल शेप का होता है और इसे नाचोस क्रिप्स या नाचोस भी बोला करते हैं। तो विक्रम को वो चिप्स बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने सोचा कि ये ब्रांड हम इंडिया में भी स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि उस समय इंडिया में ये नाचोस चिप्स कोई नहीं बना रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसे इंडिया में ले आते हैं जिसका मैक्सिकन फ्लेवर हो और उसमें इंडियन ट्विस्ट हो। तो इंडिया के पूरे हिसाब से वो उसे पूरा बनाते हैं और जब वो इंडिया आते हैं तो बहुत दिन तक इसे वो सोचते हैं, अपने फादर से भी वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जब वो इंडिया का पूरा स्नैक्स मार्केट में रिसर्च कर रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया की जो ओल्डर जनरेशन है वो स्नैक्स में नमकीन वगैरह खाती है और जो यंगर जनरेशन है वो चिप्स वगैरह खाया करती है अभी। तो इन्हें ये दोनों साइड के बीच में गैप देखा, मतलब उन्हें कोई ऐसा ब्रांड नहीं दिखा या कोई ऐसी स्नैक आइटम नहीं दिखी जो कि यंगर जनरेशन भी खाती हो और ओल्डर जनरेशन भी बहुत पसंद से खाती हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गैप को फिल किया जाए और इसमें हम कुछ नाचोस ब्रांड का कुछ स्टैब्लिश करते हैं। तो विक्रम ने 2009 में एक कंपनी स्टैब्लिश करी फरीदाबाद में, ग्रीन डॉट हेल्थ फूड। तो इसके अंदर इन्होंने पूरी तरह से नाचोस की मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचा और अपना इन्होंने जो ब्रांड नेम दिया वो कॉर्निटोस था, मतलब इसी नाम से ये लोगों में जाना जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया रुड़की में, जहाँ पे ऑटोमेटिक ये नाचोस बन सके तुरंत। स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ 5 फ्लेवर पे काम किया, चीज़ एंड हर्ब, टिक्का मसाला, टमाटो, सी सॉल्ट और जलपाइनो। तो विक्रम ने अपना यूएसपी बनाया कि पूरी तरह से इनका जो सारा प्रोडक्ट होगा वो ग्लूटेन फ्री होगा और कॉर्न ऑयल में ही उसे फ्राई किया जाएगा, मतलब जो मक्का होता है उसी को कॉर्न बोला जाता है। तो उसमें ही ये पूरी तरह से फ्राई होगा और ताकि लोगों के लिए पूरी तरह से हेल्दी हो। लेकिन स्टार्टिंग में एक टेस्ट, सेम टाइप का टेस्ट बनाने में से इन्हें बहुत इशू आया कि वो लोगों को तुरंत पसंद आ जाए, कुछ ऐसा टेस्ट उन्होंने बनाने का सोचा। तो विक्रम का कोई एग्रीकल्चर का तो बैकग्राउंड था नहीं, तो उन्हें खेती के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उन्हें 1 से 1.5 साल तो यही समझने में लग गया कि कौन सा जो कॉर्न या मक्का जिसे हम बोलते हैं वो बेस्ट होगा ये नाचोस बनाने के लिए। तो काफ़ी समय के स्ट्रगल के बाद उन्होंने एक बेहतरीन टेस्ट बनाया और ताकि एक सेम क्वालिटी का टेस्ट वो मेंटेन कर पाए। और उसके बाद अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब इसके बाद विक्रम ने इस पे काम करना चालू किया। तो पूरा टेस्ट और हर चीज़ों पे काम करने के बाद विक्रम ने पूरी अच्छी पैकेजिंग कराई और उसके बाद इसको लॉन्च किया मार्केट में। और उस समय ये नाचोस कोई नहीं बना रहा था इंडिया के मार्केट में, ये बिल्कुल नया लेके आए थे यूएस वगैरह से। तो इसके बाद जब ये मार्केट में आया तो इन्हें लगा कि काफ़ी अच्छी सेल आएगी, लेकिन ये मार्केट में बिल्कुल ही नहीं चला। तो विक्रम ने काफ़ी कोशिश की लोगों तक पहुंचाने की, लेकिन ये मार्केट में ये ब्रांड एकदम नहीं चला। और इसके बाद विक्रम काफ़ी परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि ऐसा क्या इशू आ रहा है जो ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो इसके बाद विक्रम ने सोचा कि क्यों ना मैं पैकेजिंग में कुछ चेंजेस करूं। तो विक्रम ने पैकेजिंग में चेंज की और ग्लॉसी फिनिश पैकेजिंग से मैट फिनिश पैकेजिंग स्टार्ट कर दी।
और इसके साथ ही ये अपने पूरे पैकेजिंग में सिर्फ ब्राउन और येलो कलर लेके आए, और उसके बाद जो फॉन्ट जो था जिससे कॉर्निटोस लिखा था वो भी उन्होंने पूरी तरह से चेंज किया। और सबसे बड़ा इन्होंने जो चेंज किया कि जो नाचोस की फोटो उस पैकेट पे लगी रहती थी वो भी फोटो उन्होंने हटा दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाऊं, और ये जब मार्केट में आया तो ये रिजल्ट दे गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई। इन्होंने पैकेट से जब नाचोस को हटा दिया तो लोगों को समझ नहीं आया कि अंदर क्या है, और लोगों को पैकेट काफी अच्छा दिखा, तो लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, और उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किया पैकेट खरीद के तो उन्हें बहुत पसंद आया। और यही विक्रम भी चाहते थे कि लोग एक बार टेस्ट करें, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि नाचोस कितनी अच्छी चीज है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ऐड करूंगा कि ऐसा ही सेम हमने भी किया था जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब में जो हमारा थंबनेल होता था तो वहां पे हम अपनी फोटो लगाया करता था मैं। तो मैंने कुछ दिन जब ट्राई किया, मेरी फोटो वहां पे नहीं चल रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने वो फोटोज चेंज कर दी, और उसके बाद मैं उस जिस चीज से रिलेटेड वीडियो होती थी उस चीज से रिलेटेड मैं वो फोटो लगाया करता था, और वहां से हमारा भी यूट्यूब बहुत तेजी से चलने लगा। तो इस तरह से स्टार्टिंग डेज में जब आपको कोई नहीं जानता है तो आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट वहां पे आपको थोड़ा बहुत ही आप अगर चेंजेस लेके आते हो तो वो चीजें बहुत जल्दी लोग पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपका भी कोई ब्रांड है तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आइए। छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकता है, आपका पूरा बिजनेस का तरीका एकदम बदल देंगे और बिजनेस आपका बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। इसे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं मार्केटिंग के टर्म में, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज जो मार्केट में आप लेके आइए और उसके बाद आप उसे पूरी तरह से स्टैब्लिश कर लीजिए और मार्केट भी पूरा एक्वायर कर लीजिए, जैसा कि जियो ने किया, और ये सेम कॉर्निटोज ने भी किया जब इन्हें यूएस में वो पसंद आया और उससे वो इंडिया में लेके आए। और अभी हम इस वीडियो में आगे भी जानेंगे कैसे इन्होंने पूरा ब्रांड पूरे इंडिया पे पूरी पकड़ बनाई नाचोस के मार्केट में। तो जैसे जैसे साल बीतते गए कॉर्निटोज इंडिया में बहुत फेमस होता गया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सोचा कि अब जो इन्होंने 5 फ्लेवर से स्टार्ट किया, इन्होंने और सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड कर दिए। जैसे कि अगर हम बात करें बारबेक फ्लेवर, लाइम एंड मिंट, स्वीट चिल, स्पिनैक हो गया, बीट रूट, क्यूना एंड नाचोज, इस टाइप के बहुत से इन्होंने प्रोडक्ट ऐड किए। तो वहीं अगर हम इनके प्राइसिंग की बात करें तो इनका 30 ग्राम का पैकेट 20 रुपए का होता है, और वहीं अगर हम इनके 60 ग्राम के पैकेट की बात करें तो वो 35 का होता है, और 150 ग्राम के पैकेट की बात करें तो वो 85 रुपीज का होता है। तो इससे अगर हम देखेंगे तो ये सीधा सा ये लेज वगैरह से इनका कंपैरिजन था। तो इन्होंने पूरा एकदम लेज वगैरह का और नमकीन का इन्होंने पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट दिया था। और आज की डेट में इंडिया के मेजर रिटेल आउटलेट्स होते हैं या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स या मार्केट प्लेसेस जो भी होते हैं या मल्टीप्लेक्स, एयरपोर्ट और नॉर्मल जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, इन्होंने वहां तक इसे अवेलेबल करा दिया। मतलब इन्होंने सोचा कि क्यों हम इसे लोगों के एकदम पास तक पहुंचाए, जैसे कि लेस हर कॉलोनी, हर गली मोहल्ले ऐसे यहां तक मिलती है, तो इसी तरह इन्होंने कॉर्निटोस को भी हर गली मोहल्ले तक एस्टेब्लिश कर दिया कि लोग आएंगे तो अगर उन नाचोस से रिलेटेड कुछ भी खरीदना है तो वो यही खरीदेंगे। और 10 साल के अंदर ही कॉर्निटोस इंडिया का 60% मार्केट जो कि नाचोस का था उसमें से पूरा 60% मार्केट एक्वायर कर लिया था इन्होंने। ये पूरे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, चाइना, इन सब टाइप के कंट्रीज में ये नाचोस एक्सपोर्ट भी किया करते हैं। और अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो इनके करीब 40,000 आउटलेट्स हैं 300 शहरों में, और इनके 500 से ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे इंडिया में दे रखी है ताकि ये जगह जगह हर पूरे पैन इंडिया में फैल सकें। और अगर हम इनका टारगेट मार्केट देखें तो ये पूरी तरह से उस मार्केट को टैप करना चाहते हैं कि जो लोग स्नैक्स भी खाना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि हाँ स्नैक खा लेंगे लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। तो वो इस टाइप के लोगों को पूरी तरह से मतलब चाहते हैं कि टच करें, जो कि शाम को स्नैक्स का मन करता है जिन्हें लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ हेल्दी हो तो हम उसे ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो इस टाइप के ऑडियंस, और चिप्स में ये चीजें नहीं होती है, चिप्स बॉडी के लिए अच्छा उतना हेल्पफुल नहीं होता है, ये कॉर्न में बनता है। इसके बाद इन्होंने व्हीट से रिलेटेड, मतलब जो गेहूं होता है उससे रिलेटेड भी इन्होंने नाचोस बनाने चालू कर दिए। इन्होंने काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया इसमें ताकि लोगों को जो पसंद है वहां तक हम पहुंच सकें। तो स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो इंडिया में ये सिर्फ यूथ का टारगेट कर रहे थे, बट इसके बाद इन्होंने सीनियर सिटीजन को भी बाद में टारगेट करना चालू किया। मतलब ये पूरा पैन इंडिया में हर एज सेक्शन को इन्होंने टारगेट किया अपने अलग अलग फ्लेवर से। और अगर हम एक सर्वे की माने तो ये जो नाचोस का इंडिया में मार्केट है ये हर साल 7% की रेट से बढ़ता जा रहा है, और कॉर्निटोस अभी इंडिया में 60% से ज्यादा ये मार्केट एक्वायर कर चुकी है। तो अगर इसी तरह से कोई एक ब्रांड पूरे इंडिया में अगर एस्टेब्लिश करना
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर ये नहीं चला तो आपको वहीं रुकना नहीं है, आपको कोई और तरीका देखना है, या फिर वो भी नहीं चला तो आपको कोई और तरीका देखना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने देखा कि इनकी टेस्ट बहुत गजब की थी, तो उस पर इन्हें पता था कि अगर लोग एक बार टेस्ट करेंगे तो वो दोबारा जरूर आएंगे टेस्ट करने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और आपको आगे आने वाले टाइम में कैसी वीडियो चाहिए, आप इसके बारे में भी नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।